हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, इसमें ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, 3। तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो अभाज्य संख्या तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 दोनों होगा। लेकिन उसमें पूछा क्या है, छोटा। तो हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से लेकर 20 तक अगर देखें सम संख्या, 1 से लेकर 20 तक सम संख्या क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये होंगी संख्याएं। अगर इसे हम काउंट करें तो n बराबर 10 आएगा। तो आप लोग औसत में पढ़े होंगे कि यदि संख्याएं सम हो तो औसत बराबर होगा n प्लस 1। औसत बराबर कितना होगा, n प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 मिल जाएगा इसका एवरेज। और फिर ये अगर एवरेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका योगफल निकल जाएगा। तो योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 110। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब लिखा है प्रथम 15 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें भी वही चीज, विषम है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम के लिए फार्मूला बताए थे कि जितने का पूछेगा वही होगा उसका विषम। तो इसमें 15 का पूछा है तो 15 मतलब हमारा जो संख्या का एवरेज निकल कर आएगा, औसत, वो हो जाएगा 15। और फिर योगफल निकालना है तो 15 का 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, योगफल निकल जाएगा। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 225। अगला देखिए, लिखा है 3 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत है तो 3 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27। और फिर पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा वही होगा हमारा आंसर। आंसर निकल कर आएगा 3। अगला देखिए, लिखा एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, इसका औसत बताइए। तो इसको सबको ऐड कर लीजिए। ऐड कर 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐड कर लीजिए, 17 × 23, 23 में 3 जोड़ेंगे, देखिए जोड़ दिए, 7 × 13, 13 × 22, 22 3, 22 3 25, 25 की 5, 2 2 1 3, 3 2 5। तो निकल कर आएगा एवरेज 11। इसका आंसर होगा पहला 11। अब देखिए, लिखा है अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो 10 अभाज्य संख्या अगर लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इकाई का अंक जो होगा 0 और इधर कुछ नंबर होगा। तो हमें इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर उसके बाद कितनी भी संख्या हो सबका 10 में मल्टीप्लाई होगा। तो पहला अंक इकाई जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें जो होगा इकाई का अंक चौथा 0 सही होगा। अगला देखिए, लिखा है 3 2 7 0 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13। तो इसका भी इकाई का अंक पूछा, तो सबके इकाई के अंक का यहाँ पर 07 है। तो इसमें पूछा है इकाई गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, सबके इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। फिर 21 में से 1 का 2 में गुणा कर देंगे
तो आ जाएगा कितना 2, फिर 2 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा 4, इसमें इकाई का अंक 4, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। अगला देखिए लिखा है दो संख्याओं का योग। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या x और y, इनका योग दिया है। योग दिया है कितना, लिखा है 2,34,560। फिर कहा यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 10 अधिक है, तो कहने का मतलब इनका अंतर कितना दिया है 10,010। तो कहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो हल करेंगे तो देखिए जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये कैंसिल, ये 2x हो जाएगा, इसको जोड़िए 0, 6, 7, 5, 4, 4, 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10। तो ये जो संख्या निकल कर आएगा ये हमारा क्या होगा बड़ी संख्या 12 22 85। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला देखिए लिखा है 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा रहेगा उसे हम हर में लिखेंगे और उस जो पहले है उसे हम अंश में। तो 20 मीटर को ऊपर और 20 किलोमीटर को नीचे, ये हो गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाला चीज है कि पैमाना जो है सेम नहीं है, तो हम पैमाना को सेम करेंगे। तो मीटर है, नीचे किलोमीटर है, तो किलोमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 मीटर बटे 20,000 मीटर गुणे 100। अब मीटर मीटर कन्वर्ट हो गया तो ये कैंसिल, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये, अब 2/20 प्रतिशत। अगर हल करेंगे इसको तो 1/10 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर और पॉइंट में हल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला से 0.1%। अगला लिखा है 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये दशमलव जो है ये 2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा 7.5%। अगला लिखा है 500 का 10% कितना होगा। 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10%। तो 500 का मतलब गुणा 10% मतलब कि 1/10 या 10/100 लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा 10 बार में, ये भी कटेगा 50। कितना आएगा 50 निकल कर आएगा। अगला देखिए, अगला जो है 0.02 को प्रतिशत में बदलिए। 0.02 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 2%। कितना हो जाएगा 2%। इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा है उसे नीचे लिखेंगे 1 रुपए और ऊपर 1 पैसा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब पैसा है, रुपया को कन्वर्ट कर दीजिए पैसा में, तो 1 रुपए में 100 पैसा, तो 1/100 गुणे 100, तो ये निकल कर आएगा 1%। इसका ऑप्शन पहला सही होगा। आशा करता हूं आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।